उन्होंने उसे इसके लिए मना कैसे लिया? ज्यादा कुछ नहीं, बस 30 चांदी के सिक्के। आज ही रात वो यीशु को गिरफ्तार करने वाले हैं ताकि वो कहीं भाग ना जाए। नहीं, ऐसा ना हो। यहूदा, क्या तुम चुंबन लेकर मुझे पकड़वा रहे हो? प्रभु, क्या इसे तलवार से मार दें? चलो इसे पकड़ लो। बस बहुत हो गया। चमत्कार। मुझे डाकू समझकर तुम तलवारें और लाठियां लेकर आए हो। मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। ये तुम्हारे सक्रिय होने की घड़ी है, जबकि अंधकार का साम्राज्य है। पकड़ लो इसे। अरे राजा के कपड़े तो देखो। बता, अब क्या होने वाला है? क्या तू हमें बचाएगा ओ महाराज? क्या तू बचाएगा? ये मनुष्य भी यीशु के साथ था? बहन, मैं तो उसे जानता तक नहीं। मैंने दोनों को साथ देखा है। तू भी तो उनमें से एक है। वो मैं नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि ये मनुष्य यीशु के साथ था, क्योंकि ये भी गलील से ही है। अरे होगा। पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। नाथन, नाथन। क्या हुआ बिन्यामिन? प्रभु यीशु मुसीबत में है। चलो हमें दूसरों को भी बुलाना होगा। बोल, तुझे किसने मारा? भविष्यवाणी कर, अब तुझे कौन मारेगा? बस करो, ये सब बंद करो। इसे सभा के सामने ले आओ। चल। हमें बता, क्या तू ही मसीह है? यदि मैं बताऊंगा तो तुम विश्वास न करोगे। यदि मैं तुमसे प्रश्न पूछूं तब तुम उत्तर न दे सकोगे। लेकिन अब से मैं निश्चय ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठूंगा। तो क्या तू परमेश्वर पुत्र है? हां, मैं हूं। ये परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है? किसने इसे ये कहने का अधिकार दिया है? परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता। हमने खुद अपने कानों से सुना कि इसने क्या कहा।
हम इसे पिलातुस के पास ले जाएंगे। हाँ, इसे ले चलो। वे यीशु को पिलातुस के पास ले जा रहे हैं। पिलातुस? वो तो सबसे जालिम रोमी शासक है। उसने हजारों हजारों लोगों को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है। चलो। इतनी सुबह सुबह तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? हमने इसे लोगों को बहकाते हुए पकड़ा है। इसने मंदिर के बाजार में खलबली मचा दी। इसकी सजा क्या होगी? इसे दंड दो। मैं इस मनुष्य में दंड देने योग्य कोई अपराध नहीं पाता। हमने इसे दोषी पाया। रोमी सम्राट को कर देने को मना करता है, मसीह होने का दावा करता है, और राजा भी। राजा? क्या आप यहूदियों के राजा हैं? तुमने खुद कहा। इसने ये सब गलील में आरंभ किया था, अब यहां भी आ पहुंचा है। गलील में? क्या ये मनुष्य गलीली है? ऐसा है तो इसे राजा हेरोदेस को सौंप देना चाहिए। वो अभी भी यरूशलेम में ही है ना? इसे वहां ले जाओ। तो अपने विषय में क्या कहते हो तुम? वे कौन है जिन्हें तुम अपना शिष्य कहते हो? मैंने बहुतों से सुना है कि तुम आश्चर्य कर्म भी करते हो। फिर मेरे लिए भी कुछ करो। महाराज, ये सभी लोगों को बहका रहा है और अपने आप को राजा कहता है। ये मनुष्य राजा? महाराज, इसे खूब पीटो। ले जाओ इसे पिलातुस के पास, ये उसी के प्रांत का है। इस व्यक्ति ने मृत्युदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया, तो मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़े देता हूं। इस त्योहार के समय हमारे लिए आप एक आदमी को छोड़ने का अधिकार रखते हैं। हमारे लिए छोड़ दें बरअब्बा को। हाँ, ठीक है। और इस मनुष्य को दंड दें। हाँ, हमें बरअब्बा चाहिए। इसे क्रूस पर चढ़ाओ। हाँ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। इसे कोड़े लगाओ। ये निर्दोष है। हटाओ, आगे बढ़ो, उठो। चल, पीछे हटो, आगे बढ़ो जब मैं कहूं। वे उन्हें मार तो नहीं डालेंगे ना? उठो, उठ। तुम, क्या नाम है तुम्हारा? हजूर, मुझे शमौन कुरैनी कहते हैं। यहां आगे आओ। पीछे।
छोड़ो उसे। वहां खड़ा रहे, चलो जल्दी जल्दी। अब तुम चलो चलो चलो। रस्से ढीले छोड़ो। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसने औरों को बचाया, अब अपने को बचाए। यदि तू मसीह है तो अपने आप को बचा। हाँ, क्रूस पर से उतरा। हमारे सामने भी एक आश्चर्य कर्म करें। तख्ती पर क्या लिखा है? लिखा है यहूदियों का राजा। अगर यीशु राजा है तो उनसे ऐसा बर्ताव क्यों? मुझे पता नहीं। योनाथन, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये क्या हो रहा है? हे पिता, आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। गुरु के लिए कब्र तैयार है, मैं उनकी देह ले जाना चाहूंगा। आप ले जा सकते हैं।
हमारे पास मसाले और सुगंधित तेल हैं प्रभु की देह के लिए। वो तो ठीक है, मगर चलो, विश्राम दिन शुरू होने वाला है। विश्वास नहीं होता कि हम यीशु से कभी नहीं मिलेंगे। रुको एक मिनट, याद नहीं तुम्हें यीशु ने बार बार क्या कहा था? क्या? मुझे याद है, यीशु ने कहा था मरने के 3 दिन बाद वो फिर जी उठेंगे। देखो, पत्थर हटा हुआ है। तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वे यहां नहीं हैं पर जी उठे हैं। तुम्हें याद है कि गलील में उन्होंने क्या कहा था? वे पापियों के हाथ पकड़वाए जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। सुनो, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था। हम अंदर गए पर हमारे प्रभु का शव वहां नहीं है। नहीं है? और 2 मनुष्य हमें दिखे, स्वर्गदूत चमकते सूर्य समान, और हमसे ये कहा, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? ये सच है क्या? क्या ये संभव है? ये तो हो ही नहीं सकता। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। हमने उनको देखा, आप भी जाकर देखें। कब्र खाली है, प्रभु वहां नहीं है। आप हमारा विश्वास करें। प्रभु सच में जी उठे हैं। वे पतरस को दिखाई दिए। हम जब रास्ते में थे उन्हें नहीं पहचान सके, पर रोटी तोड़ने पर ही हमने उन्हें पहचाना। इम्माउस में वे वहां कैसे पहुंच गए? तुम्हें शांति मिले। तुम क्यों इतनी चिंतित हो? तुम्हारे मन में शंका क्यों उठ रही है? देखो, मेरे हाथ और मेरे पांव, और जान लो कि ये मैं ही हूं। मुझे छुओ तो पहचान लोगे, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। मैं यही बातें तो करता था जब तुम्हारे साथ था, कि मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ता के लेखों और भजन संहिता में लिखा सब पूरा होना था। यही तो लिखा है कि मसीह को दुख उठाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है। उनके नाम से पश्चाताप और पाप क्षमा का संदेश यरूशलेम से लेकर सारे संसार में प्रचारित किया जाएगा। जब कालेब ने बताया कि प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, मैंने नहीं माना। फिर मैंने उन्हें चमत्कार करते हुए देखा और उन्हें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हुए सुना। मैंने देखा उन्होंने यीशु को कैसे सताया, उन्हें बुरी तरह पीटा और कीले ठोककर उन्हें क्रूस पर चढ़ाया और मरते हुए देखा। फिर उनका शरीर उतारकर ले जाते हुए देखा।
पर कभी ये नहीं सोचा था कि मैं यीशु से दोबारा मिलूंगा। लेकिन फिर एक अद्भुत बात हुई। परमेश्वर की बात सच हुई। उन्होंने वचन दिया था कि यीशु फिर जी उठेंगे और कहा था कि अगर हम माने कि प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हमारे लिए मरे तो हम उनके साथ हमेशा जीवित रहेंगे। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि यही तो मैं चाहता था। वाह, कितनी महान कहानी है और सच्ची भी। कालेब, योएल, नातन, बिन्यामिन के साथ आपने देखा और जाना कि यीशु कौन है। आपने देखा और सुना कि मैंने यीशु को कैसे अपना परमेश्वर माना और मैंने प्रभु यीशु को चुन लिया। अब आपकी बारी है चुनने की। क्या आप यीशु के सामने अपनी गलती मानेंगे? शायद आप कहेंगे मुझे मालूम नहीं, या पहले मुझे अपने माता पिता से बात करनी होगी, या इसके लिए मैं अभी तैयार नहीं। या आपका जवाब होगा हाँ, मैं अभी इसी समय यीशु को स्वीकार करता हूँ। मैं चाहूंगा यीशु मेरे सभी पाप क्षमा कर दे, सभी गलत बातें जो मैंने सोची, कही और की। और आप उनसे कह सकते हैं कि आप उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। जब भी आप हाँ कहना चाहें, आप परमेश्वर से बात करें अपने ही शब्दों में या प्रार्थना करें इस तरह, हे प्रभु, मैं मानता हूँ यीशु आपके पुत्र हैं। धन्यवाद देता हूँ कि यीशु ने क्रूस पर प्राण दिए मेरी सभी गलत बातों के लिए जो मैंने सोची, कही या की। कृपया मेरे सारे पाप माफ कीजिए। मैं यीशु से कहता हूँ कि मेरे साथ हमेशा रहे और मुझ में बसे। जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाएं। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आप ये प्रार्थना अभी करना चाहेंगे? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करूंगा, आप मेरे पीछे एक एक वाक्य दोहराइए। हे प्रभु, मैं मानता हूं यीशु आपके पुत्र हैं। धन्यवाद कि यीशु क्रूस पर मरे। सभी गलत बातों के लिए जो मैंने सोची, कही और की, मेरे सारे पाप माफ कीजिए। मैं यीशु से कहता हूं मेरे साथ रहें और सदा मुझ में बसे। मुझे जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसे ही बनाए। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन। आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखो कि वे आपसे प्रेम करते हैं, पाप क्षमा करते हैं और हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपने प्रार्थना की है तो औरों को भी बताइए, माता पिता, दादा दादी या दोस्त। आप जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा शुरू करने वाले हैं। ये नई दोस्ती यीशु और पिता परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर का प्रेम समझने के लिए 4 बातें सहायक होती हैं। परमेश्वर की किताब बाइबल रोज पढ़िए। वहाँ परमेश्वर ने आपसे बहुत से वादे किए हैं। परमेश्वर से बात कीजिए। आप परमेश्वर से कुछ भी, कहीं भी, किसी भी समय कह सकते हैं। दूसरों को अपने दोस्त यीशु के बारे में बताइए। जो उन्हें मानते हैं और प्रेम करते हैं, उनसे मेलजोल रखो। हमें सचमुच बहुत मजा आया यीशु की सच्ची कहानी सुनाकर। अब आपकी बारी है। दोस्तों को भी सुनाइए।